हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसमें हम करेंगे बोर्ड क्वेश्चंस ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बायोट-सैवर्ट लॉ ये मैथमेटिकल फॉर्म में कहता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, या कह सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R, वेयर कैपिटल N रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल अलॉन्ग इट्स एक्सिस, ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I R स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, या कह सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। बोर्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज अ करंट I, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका सेंटर हो गया O, रेडियस हो गया कैपिटल R, इसमें I का करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, लेट P बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O। साथ ही साथ हमने एक पॉइंट कंसीडर सी किया, वहां पे डीएल हमारा करंट एलिमेंट हो गया और पी से सी का डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट एट सी, ये होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अभी 90 डिग्री कहाँ से आया? देखिए, dl आपका yz के प्लेन में है और r जो है वो x के प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री ही निकलेगा। इसको समझने के लिए आप 3D में dl और r को इमेजिन कीजिए। अच्छा, वापस अपनी इक्वेशन पे आते हैं। साइन 90 डिग्री होता है 1, तो हमारी इक्वेशन बनती है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारा dB को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम रिजॉल्व करेंगे dB को, तो दो कंपोनेंट बनते हैं। एक आपका होगा dB x अलोंग x एक्सिस यानी कि x कंपोनेंट, दूसरा होगा dB परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को जब आप सम अप करेंगे तो वो कैंसिल आउट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, C के कारण ये dB परपेंडिकुलर निकला था, D के कारण एक और dB परपेंडिकुलर निकलेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सम अप करोगे तो वो कैंसिल आउट कर जाएंगे। सिमिलरली बाकी पॉइंट्स ऑफ द लूप पे भी करोगे तो dB परपेंडिकुलर जो है वो सम अप करने पे कैंसिल आउट कर जाते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो समेशन ऑफ dB परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 0। नाउ dB x इज इक्वल टू dB cos थीटा। इसमें हमने क्या किया कि dB और cos थीटा की वैल्यू रखी और सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आता है म्यू नॉट आई आर डी एल अपॉन 4 पाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P, दैट इज B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB x आई कैप क्यों? क्योंकि अलोंग x एक्सिस है। इसमें हमने dB x की वैल्यू पुट की, बाकी सब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर dl रहेगा और dl का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई r। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 आई कैप, और इससे हमें पता चलता है कि डायरेक्शन होगी अलोंग x एक्सिस। Next question, write expression of magnetic moment associated with the current carrying circular coil of radius r having n turns. दूसरा part, consider the above mentioned coil placed in yz plane with its center at the origin. Derive expression for the value of magnetic field due to it at point x00। ठीक है, तो पहला पार्ट में हमें मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखना है जो कि होगा m इक्वल टू NIA या NI पाई आर स्क्वायर।
दूसरे वाले पार्ट का डेरिवेशन आपका होगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i r² अपॉन r² प्लस x² टू द पावर ऑफ 3/2, या हमारा डेरिवेशन और सिंप्लीफाई करोगे तो निकलेगा म्यू नॉट i r² अपॉन 2 in bracket r² plus x² to the power of 3/2 and that's along x axis। ये डेरिवेशन इससे पहले के क्वेश्चन में भी किया हुआ है, और साथ ही साथ ये डेरिवेशन आपको जो इसका थियरी वाला टॉपिक है उससे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, या ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर वायर कैरिंग करंट आई। तो इसका ये वाला आपका डायग्राम बनेगा। Next question, derive the expression for the magnetic field due to a current carrying coil of radius r at a distance x from the center along the x-axis। या पूछा जा सकता है using Biot-Savart law deduce the expression for the magnetic field at a point x on the axis of a circular current carrying loop of radius r। या पूछा जा सकता है use Biot-Savart law to obtain the expression for the magnetic field at an axial point distance d from the center of a circular coil of radius r carrying current I। एक ही सवाल तीन अलग तरह से पूछा गया और कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। B part, how is the direction of magnetic field determined at this point? C part, hence write the magnetic field at the center of a loop। ए पार्ट के लिए आपको डिराइव करना है b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i r² अपॉन x² प्लस r² टू द पावर ऑफ 3/2। जिसे सिंप्लीफाई करोगे तो आता है b इक्वल टू म्यू नॉट i r² अपॉन 2 इन ब्रैकेट x² प्लस r² टू द पावर ऑफ 3/2, या आप डिराइव करेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट i r² अपॉन 2 x² प्लस r² टू द पावर ऑफ 3/2 i कैप। एक ही डेरिवेशन है, और इसके लिए या तो आप पिछला क्वेश्चन चेक करें जिसमें डिराइव किया गया है, या इसका जो थ्योरी वाला वीडियो है वो चेक करें जिसमें डेरिवेशन एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करें या वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज करें। ठीक है, सेंटर के ऊपर x 0 होता है तो b आएगा म्यू नॉट i बाय 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड of the coil at the center and at an axial point for which x equal to r under root 3। Now magnetic field at the center of the coil होता है b1 equal to mu naught by 4 pi 2 ni upon r, and magnetic field at an axial point x equal to r under root 3 होगा b2 is equal to mu naught by 4 pi 2 ni r square upon r square plus 3 r square to the power of 3/2। जिसे सॉल्व करें तो आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, जिससे मुझे b2 मिलता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एन आई अपॉन 8r। अब अगर हम b1 बाय b2 निकालें तो वो हमारे पास आता है 8 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 carrying equal currents I are placed vertically with respect to the plane of the paper with their geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure। Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at the point O। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के हिसाब से अब हमने क्या किया, अपना डायग्राम बना लिया, थोड़ा इनलार्ज सा और डिटेल सा। ठीक है, कॉइल 1 के लिए सेंटर हो गया C1, ये डिस्टेंस R, ये दूसरी कॉइल, इसके लिए सेंटर हो गया C2। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 एट O, ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है जी, एंड दिस इज अलोंग OC1, यानी कि ये हो गई इसकी डायरेक्शन। Now magnetic field due to coil 2 at O, ये कितना निकलेगा, B2 is equal to mu naught I R square upon 2 x square plus R square to the power of 3/2, and this is along C2O। अब ये जो है ये आप राइट हैंड थंब रूल से निकाली हुई डायरेक्शन से दोनों की। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O निकालोगे तो वो ये आ गई B, ये होगी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर के बराबर। B1 और B2 मैग्नीट्यूड में सेम है तो B2 की जगह भी हमने B1 ही रखा,
तो हमारा b आया अंडर रूट ऑफ 2 इंटू b1 के बराबर। इसमें हमने b1 की वैल्यू रख दी। अच्छा, यहाँ पे r इज वेरी वेरी लेस देन x, तो ये आ गया b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, जिसे लिखा जा सकता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 अंडर रूट 2 आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। कुछ नहीं किया है हमने, 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। ठीक है, जिससे हमारा आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 अंडर रूट 2 इंटू आई ए अपॉन एक्स क्यूब। डायरेक्शन देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू b2 बाय b1। b2 का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो टेन थीटा आ जाएगा 1 के बराबर, यानी कि थीटा आ गया 45 डिग्री। Next question, two identical circular loops P and Q, each of radius r and carrying currents I and 2I respectively, are lying in parallel planes such that they have a common axis. The direction of current in both the loops is clockwise as seen from O, which is equidistant from the both loops. Find the magnitude of the net magnetic field at point O. तो हमने भाई अपना ही डायग्राम बना लिया, दोनों में क्लॉकवाइज है, क्वेश्चन में गिवन है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू लूप पी, वो आपका आएगा बी पी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, जिसे सॉल्व किया था आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 अंडर रूट 2 आर। डायरेक्शन होगी अलॉन्ग ओ पी बाई यूजिंग आइदर राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Now magnetic field at O due to loop Q, वो निकलेगी बी क्यू इक्वल टू म्यू नॉट 2I इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, जिसे सॉल्व करते हो तो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 अंडर रूट 2 आर, दैट विल बी अलॉन्ग ओ क्यू। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, बी इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी पी, क्योंकि बी क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बी पी से, इसलिए बी क्यू माइनस बी पी, दोनों की वैल्यूज रखी तो यह आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 अंडर रूट 2 आर। इट इज अलॉन्ग ओ क्यू, क्योंकि ओ क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, अगर दोनों कॉइल्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज द सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि देखो इनमें दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल जो है वो इन दोनों के सम के बराबर बी क्यू प्लस बी पी के बराबर आएगा। Next question, how does a circular loop carrying current behave as a magnet? A magnetic needle placed at the center and axis of a circular coil deflection दिखाती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि circular coil behaves as a magnet. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद। कहीं से कोई डेटा या डायग्राम लिया गया है तो उसके लिए। And do watch the next video which is on ampere circuital law. Thank you so much.